हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 24 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 24 के स्टार्टिंग में जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सी और शांकाई एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जियाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आ जाती है। जियाओ का बॉयफ्रेंड यहाँ पे सी से अल्कोहल के लिए पूछता है, लेकिन सी यहाँ पे उनसे इनकार कर देता है। और यहाँ पे उसके इनकार पे जियाओ का बॉयफ्रेंड उसे ममाज बॉय कह के चिढ़ाना शुरू करता है। और एक बार फिर से यहाँ पे सी अपने गुस्सा शांत कर लेता है। जब यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड ड्रिंक्स लेने के गया था, जब थोड़ी देर बाद वो वापस नहीं लौटा तो सी भी उसे ढूंढने के लिए उसके तरफ चला जाता है। और वो यहाँ पे देखता है कि वो तो किसी और ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। जब यहाँ पे जियाओ का बॉयफ्रेंड उसे नोटिस करता है तो यहाँ पे वो उसके पास जाके कहता है कि शांकाई और जियाओ तो काफी ज्यादा बोरिंग है, इन दोनों के साथ कोई भी मजा नहीं आता। वो उससे कह रहा था कि सी अगर चाहे तो वो भी उन दोनों लड़कियों के साथ ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पे सी उससे कहता है कि जियाओ उसके गर्लफ्रेंड है और उसका इस तरह इधर उधर मुंह मारना ठीक नहीं है। और इस बात पे जियाओ का बॉयफ्रेंड शांकाई के बारे में काफी उल्टी सीधी बात करने लगता है। बस फिर क्या था, शांकाई के खिलाफ ऐसे बातें सुन के सी को काफी गुस्सा आ जाता है और सी उसे एक पंच मार के ढेर कर देता है। और यहाँ पे शांकाई उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और शांकाई ये सब देख के उस पर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है बिना असली रीजन जाने। जब शांकाई उससे इस बात की सफाई मांग रही थी, लेकिन यहाँ पे सी उसे बिना कुछ बताए ही बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जब वापस आने के बाद शांकाई सी से उस वजह के बारे में पूछ रही थी जिसकी वजह से उसने जियाओ के बॉयफ्रेंड की पिटाई कर दी थी, जिसपे सी कहता है कि उसने कुछ ऐसा कह दिया था जो सी के बर्दाश्त के बाहर था। तो शांकाई उससे पूछ रही थी कि ऐसा उसने क्या कह दिया, लेकिन फिर भी वो उसे यहाँ पे सच नहीं बता रहा था। वो कह रहा था कि उसने उसे मार के कोई भी गलती नहीं की। तो यहाँ पे शांकाई उससे कह रही थी कि वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन किसी से मारपीट करना हमेशा ही गलत होता है। मिंजो, यान और ली कमरे के बाहर खड़े होके इन दोनों की बातें सुन रहे थे और इन तीनों को अब लगभग पूरा यकीन हो चुका था कि इन महीना तो छोड़ो 4 दिन में ही इनका ब्रेकअप हो जाएगा। और जब यहाँ पे शांकाई जियाओ से सी की हरकत के लिए माफी मांग रही थी, लेकिन जियाओ उससे कह रही थी कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन वो एक बात को लेके श्योर है कि सी शांकाई से बहुत पसंद करता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इस डबल डेट पे आने के लिए कभी राजी ही नहीं होता। और ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे जियाओ उसके बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देख लेती है और यहाँ पे वो उस लड़की को अपने घर चलने के लिए कह रहा था। बट यहाँ पे वो लड़की कह रही थी कि कहीं उसके गर्लफ्रेंड ना नाराज हो गया। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, ना उसकी शक्ल है और ना ही अक्ल। और यहाँ पे ये बातें शांकाई से नहीं सुनी जा रही थी और वो उसके पास जाके उस पर काफी चिल्ला रही थी, जिसपे वो उसे बताता है कि जियाओ कितनी ज्यादा वियर्ड है। और सिर्फ जियाओ ही नहीं, शांकाई भी काफी ज्यादा वियर्ड है और उससे भी ज्यादा वियर्ड तो उसका वो बॉयफ्रेंड है। वो यहाँ पे शांकाई को बताता है कि सी को उसने बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन सी ने तो मेरी ही पिटाई कर दी। और यहाँ पे शांकाई को अब ये समझ में आ गया था कि क्यों सी ने जियाओ की बॉयफ्रेंड को पीट दिया था। और यहाँ पे वो लड़का अभी भी सी के बारे में उल्टी सीधी बातें ही किए जा रहा था और अब यहाँ पे शांकाई से ये सब सुना नहीं जाता और उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो इसलिए वो उसके पिटाई करके यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे बेचारी दुखी जियाओ एक कोने में चुपचाप बैठे हुए रो रही थी कि तभी यहाँ पे यंग वहां से गुजरता है और उसकी नजर उस पे पड़ जाती है। तो जब यहाँ पे वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, और बाद में वो उसे अपने घर भी ले जाता है। और वो उसे कहता है कि अगर उस लड़के को लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता तो वैसे लड़कियों को सबक सिखाया जाना जरूरी होता है। और यहाँ हमें समझ में आ जाता है कि मिंजो अपना पूरा मन बना चुका है जियाओ के बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने का। और ये दोनों निकल जाते हैं उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए। यहाँ पे यंग उससे पूछ रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड अभी कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे वो उसे एक क्लब का पता बताती है। ये दोनों उस क्लब पे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले यहाँ पे यंग सी को कॉल करके वहाँ पे बुलाता है। और यहाँ पे जियाओ भी शांकाई को मैसेज करके उस क्लब का पता बताती है और उसे भी वहाँ पे बुला लेती है। जब अंदर जाने के बाद ये देखते हैं कि वो तो किसी और ही लड़की के साथ बैठा हुआ है और वो ओपनली उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। जब यहाँ पे यंग उन दोनों के पास जाता है और असल में जिस लड़की के साथ वो लड़का बैठा हुआ था ना, यंग उस लड़की को पहले से ही जानता है। तो यहाँ पे वो लड़की जियाओ के बॉयफ्रेंड को बताते हैं कि यंग एक F4 का मेंबर है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस और पॉपुलर है। और यहाँ पे वो लड़की जियाओ के बॉयफ्रेंड को छोड़ के यंग के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उस लड़की को ये सब देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे वो उस लड़की से कहता है कि उस लड़की में ऐसा कुछ भी खास नहीं है और उसकी गर्लफ्रेंड तो सुपर क्यूट है। तो यहाँ पे यंग उससे कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड यंग की गर्लफ्रेंड से ज्यादा क्यूट नहीं हो सकती। और तभी यहाँ पे जियाओ आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़ के इन दोनों के सामने ले आता है और एज अ अपनी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता
आता है। और यहाँ पे जियाओ का बॉयफ्रेंड उससे कह रहा था कि क्या उसने एक दिन में ही लड़का चेंज कर लिया। तो यहाँ पे यंग उसके सामने जियाओ से नाटक करके ये पूछ रहा था कि क्या वो उस लड़के को जानती है। तो इसके जवाब में जियाओ कहती है कि नहीं, वो उसे नहीं जानती, वो तो सिर्फ उसके साथ बस कॉलेज में पढ़ता है। और इस बात पे वो लड़का काफी भड़क जाता है और वो यहाँ पे कह रहा था कि अब उसे इन दोनों की ट्रिक समझ में आ रही है। पहले तो वो उस लूजर सी को डबल डेट पे शो ऑफ करने के लिए बुलाया था और अब क्योंकि उसने जियाओ को डंप कर दिया इसलिए वो इस लड़के को लेके आई है ताकि वो उसे जेलस फील करवा सके। और यहाँ पर भी ये अपने गंदा सा मुंह बक यही जा रहा था। और ये सब सुन के इन सब लोगों को काफी गुस्सा भी आ रहा था और यन और सी उसकी यहाँ पे फिर से पिटाई कर देते हैं। और जब यहाँ पे सी और शांकाई क्लब के बाहर आते हैं तो इन दोनों के बीच में फिर से हल्की फुल्की बहस शुरू हो जाती है। और यहाँ पे यंग और जियाओ उन दोनों को ऐसे ही अकेला छोड़ के वहां से चले जाते हैं। ये दोनों जब जा रहे थे तब शांकाई जियाओ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सी उससे कह रहा था कि शांकाई को जियाओ की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यन जियाओ जैसे क्यूट लड़कियों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होता। वो उसकी मदद बतौर एक दोस्त की तरह कर रहा था। और यहाँ पे सी शांकाई से पूछ रहा था कि इन दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है क्योंकि सी ऑलरेडी काफी बार अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस कर चुका है, लेकिन शांकाई ने अब तक कभी कोई उसे डेफिनेट आंसर नहीं दिया। अब क्योंकि इतना समय बीत चुका है और इसलिए अब ये उसका हक बनता है कि शांकाई उसे एक परफेक्ट आंसर दे कि वो उसके साथ इस रिश्ते में रहना भी चाहती है या नहीं। लेकिन यहाँ पे शांकाई फिर से चुप हो जाती है। बट यहाँ पे शिव उससे दोबारा कुछ भी नहीं पूछता और वहां से जाने लगा है। इससे पहले कि वो वहां से चला जाता शांकाई उसे पीछे से गले लगा लेती है और उससे अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए कहती है। इसका मतलब ये था कि जिस हाँ का इंतजार से इतने दिनों से कर रहा था वो हाँ शांकाई को आज जाके मिली। इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जब यहाँ पे दोनों अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे साथ में तो यहाँ पे इनके काफी क्यूट से मूवमेंट दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे इन दोनों के एक छोटी सी नोकझोंक थी कि दादी भी कमरे के बाहर से सुन रही थी और सिर्फ सुन ही नहीं रही थी, शायद वो काफी खुश भी थी और उसे शांकाई से शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब हम यहाँ पे मिंजो को दिखाया जाता है जो कि एक पियानो शो अटेंड करने आया हुआ था जहाँ कोइंसिडेंटली वो यहाँ पे साइना से मिलता है। और यहाँ पे साइना की चेयर असल में ठीक मिंजो के बगल वाली ही थी। जब यहाँ पे कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ये दोनों बाहर जा रहे थे तो यहाँ पे साइना मिंजो से पूछ रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि इन दोनों की चेयर असल में अगल बगल ही थी। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यह अरेंजमेंट असल में मिंजो ने ही की थी क्योंकि ये शो उसकी फैमिली ऑर्गेनाइज करवा रही थी। तो यहाँ पे साइना समझ जाती है कि मिंजो उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन वो तो मिंजो में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो कहती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो। और यहाँ पे वो समझ जाता है कि शाइना इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है, इसलिए वो कहता है कि वो उसी पियानिस्ट से मिलने जा रहा है जिनका शो ये दोनों थोड़ी देर पहले देख रहे थे। और यहाँ पे इतनी बात सुन के शाइना उससे कहती है कि क्या वो उसे इस पियानिस्ट से मिलवाने साथ में लेके जा सकता है क्योंकि वो उसकी बहुत ही बड़ी फैन है। और यहाँ पे वो उस पियानिस्ट से उसे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पे मिलवाता है। और यहाँ पे शाइना तो उस वक्त कुछ नहीं कहती और यहाँ पे अब क्योंकि मिंजो ने शाइना को इतने बड़े आर्टिस्ट से मिलवाया था इसलिए शाइना उसे अपनी तरफ से एक ट्रीट देती है और ये दोनों ड्रिंक्स के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे जब शाइना कोई भी ड्रिंक्स नहीं ऑर्डर कर रही थी तो यहाँ पे वो उससे उसकी वजह पूछता है। तो यहाँ पे वो बताती है कि वो ड्रिंक करने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता और वो बेहोश हो जाती है और इसके थोड़ी ही देर बाद उसे जरा भी होश नहीं रहता जब यहाँ पे एक मिडिल एज आदमी आता है और शाइना को हाई करता है। तो यहाँ पे मिंजो शाइना से पूछ रहा था कि क्या वो इस आदमी को जानती है। तो यहाँ पे शाइना उससे कहती है कि वो उसका एक समर ब्रेक बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पे ये बात सुन के मिंजो को काफी अजीब लग रहा था और यहाँ पे वो आदमी भी शाइना के साथ काफी क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे मिंजो उस आदमी को शाइना से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी मिंजो को बस एक स्माइल दे के वहां से चला जाता है। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें साइना को दिखाया जाता है जो कि असल में समर ब्रेक के लिए कहीं घूमने गई थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात उसी आदमी से हो जाती है। ये दोनों कुछ वक्त को अच्छा टाइम साथ में बिताते हैं। जब यहाँ पे साइना ड्रिंक करती है तो ये दोनों असल में एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाती है। और जब यहाँ पे देखती है कि साइना सुबह उठ के असल में वो तो उस आदमी के बाहों में है और उसे तो कुछ भी याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। और फिर हमें यहाँ पे फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जब यहाँ पे साइना की आंख खुलती है तो असल में वो उसके घर पे पहुंच चुकी थी और यहाँ पे वो याद करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे उसे याद आता है कि कल रात वही आदमी उसके और मिंजो के पास आया था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 24 की एंडिंग होती है।